बहुत खुशी हो रही है और 4 जनवरी से हमारी ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत को हमने कवर किया और सभी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया और एक मुस्कान के साथ सबको विदा किया। बहुत अच्छा लगा उनका आशीर्वाद और प्यार पाके। और इस अभियान के तहत आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो थोड़ी बहुत होती है हर चीज़ में। कोई भी कार्य इंसान शुरू करता है तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन कठिनाइयों पे ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य को ही मैं देख रही थी कि किसी भी तरह मुझे उन लोगों तक पहुंचना है और उनकी सहायता करनी है। लोगों के पास जब आप जा रही थी, लोग कम्बल के साथ साथ और भी लोग समस्याएं सुना रही थी, उसको आगे कैसे निदान करिए? देखिए, जो समस्या रही स्मार्ट मीटर की, उसके लिए तो मैं डीएम सर को पर्सनली लोगों के नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो वहाँ जाके चेक करवा लेंगे कि मीटर में कोई फॉल्ट है कि नहीं है। और रहा सवाल बाढ़ का, जो पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए उनकी आवाज़ बन के थोड़ा मैं आवाज़ उठाऊंगी, लोगों तक जाऊंगी, अपने जो उच्च अधिकारी है उनसे बात करूंगी और देखूंगी कि उनको किस तरह से राहत दिया जा सकता है। कई जगहों पर सड़कों को लेकर भी आपसे मांग किया जाता है। हाँ, लोगों ने कहा है कि यहाँ सड़क अभी नहीं आया है, नहीं बना है और कच्चे पक्के रास्ते हैं। तो अभी तो मेरे को लगता है शायद रोड के लिए नया टेंडर पास हुआ है, तो हो सकता है कि वो बन जाए। आगे क्या रणनीति है आपका, किस प्रकार से समाज सेवा की? क्योंकि कम्बल का तब गर्मी आने वाला है, आगे क्या सोचा है? आगे मैंने सोचा है कि महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाए, अपनी महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और साथ में उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि अगर एक परिवार में महिला शिक्षित होती है ना, तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो अगर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों को भी पता चल जाएगा। तो वैसे ही हमारा समाज सशक्त और जागरूक होगा और अपने हक और अधिकार के लिए अपना आवाज़ उठाएगा। अंतिम आपने जब किया था उस टाइम आपने शिक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा किया था, शिक्षा को लेकर बढ़ावा किस प्रकार से दिया? देखिए, शिक्षा का माहौल तो हमारे घर में शुरू से ही बना रहा है। जैसा कि हमारे स्वर्गीय दादाजी राम वल्लभ प्रसाद सिंह जी ने अपने गांव में 4 स्कूलों का निर्माण करवाया और महिला शिक्षा को लेके भी वो काफ़ी जागरूक रहे हैं शुरू से ही। तो जब मेरे घर का ही माहौल शिक्षा प्रेमी है, तो फिर मैं तो लोगों को शिक्षित देखना ही चाहूँगी। शिक्षा के अभाव में ही तो लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो उनको सारी संपूर्ण जानकारी रहेगी, फिर तो वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद ही फाइट कर लेंगे। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना, क्या है? हमारा जो क्षेत्र है पहले बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता था, तो शुरू से ही हमारा जो कार्य रहा है वो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लिए रहा है। बाद में इसको काट के संदेश में डाल दिया गया था, लेकिन शुरू से ही हमारा क्षेत्र बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का ही भाग रहा है। अभी जिस प्रकार से आपका चर्चा चल रहा था कम्बल वितरण को लेकर, लोग राजनीतिक पर भी बात कर रहे हैं, राजनीतिक के कुछ बड़े लोग भी आपके ऊपर बात कुछ बोल रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं सबको प्रणाम करूंगी और सबसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कार्य सराहनीय है, तभी तो लोगों का ध्यान मुझ पे आया है, तो अच्छी बात है। इस प्रकार का समाज सेवा भी आगे चलता रहेगा आपका? जी बिल्कुल, मैं तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ शुरू से ही समाज सेवा किया गया है, तो ये तो चलता ही रहेगा। एक सवाल है मैडम कि जिस प्रकार से आपका चर्चा अभी पूरे भोजपुर में, बड़हरा से लेकर भोजपुर में बना हुआ है, कई सारे पार्टी के लोग भी आपसे जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं, क्या ऑफर आया होगा? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है? नहीं। आगे की राजनीति में जाना चाहती हैं? अभी तो हम समाज सेवा करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य फिलहाल यही है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। सोनाली सिंह जी समाज सेविका के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे बड़हरा विधानसभा के जितने भी पंचायत हैं सभी जगह जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम हुआ शांतिपूर्ण हुआ, जिससे सोनाली सिंह समाज सेविका के द्वारा जो यह वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनता का बहुत सी उत्साह, स्नेह और प्रेम देखा गया। आगे क्या आप लोगों का रणनीति है, किस प्रकार से आगे सोनाली सिंह जी का यह प्रण है, इनका कहना है कि जब तक रहे फरकती नसेक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में। ये उक्ति सोनाली सिंह का है। जब तक ले इनका शरीर में सांस रहेगा तब तक ले बड़हरा विधानसभा की जनता को सेवा करने का, मदद करने का, सहयोग करने का इन्होंने प्रण ले रखा। कई सारे ऐसी चीज मांग भी आ रही है जनता की तरफ से, तो ऐसे समाज सेवा रहकर नहीं कर सकते, आगे उनको
प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, उसके लिए क्या? यह समस्या तो यह जो आपका प्रश्न है यह अभी भविष्य के गर्भ में है। समय आने पर वर्तमान में भी हो सकता है। जनता भगवान के जो आदेश होगा उसे पालन किया जाए। आप लोग का क्या राय है, क्योंकि आप लोग हमेशा दिन रात साथ में घूम रहे हैं, सेवा में लगे? हम लोग तो अभी सेवा के भाव से पूरे बरहारा विधानसभा में इनका कर्मभूमि मानकर हम लोग इनके सहयोग के लिए दिन रात इनके साथ हम लोग एक टीम भावना से, एक सामूहिक प्रयास से हम लोग इनको सहयोग के रूप में अपना पूरा समय इनके साथ व्यतीत कर रहे हैं। आगे अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर आते हैं तो आप लोग भरपूर समय एकदम एकदम, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। जैसा समय आएगा इनका जहाँ प्रयास होगा, जिस रूप में रुझान होगा, उस रूप में हम लोग तन मन से इनके साथ